जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 118 नंबर प्रश्न बन चुका है और मैं बारी बारी से एक एक करके बनाते आ रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं परसेंटेज का भी बनाया हूँ। ठीक है, सभी को आप लोगों को बारी बारी से सभी क्वेश्चन टच करने होंगे, देखने होंगे, खुद से बनाने भी पड़ेंगे। ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको आप देख लीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर ले और एक नंबर से वो देखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, प्रतिशत से देखेंगे, प्रतिशत के बाद प्रॉफिट एंड लॉस से देखते चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। चलिए, अब तक प्रश्न ये बन चुका है 118, 119 की बारी है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये प्रश्न कहता है 119 नंबर, एक व्यक्ति का एक वस्तु का अंकित मूल्य 1551 है, उसे 33 यहाँ छूटा हुआ है प्रश्न में 33.1/3 होगा भाई मेरे। 33.1/3% छूट पर बेचा जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देख भाई मेरे, कई तरीका से बना सकते हैं। 33.1/3 का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। 33.1/3 तो ये 33 या 99 100 है, यानी 100 बटा कितना भाई मेरे, तो ये 3। ये जो ये प्रतिशत जो हटेगा तो बटा में 100 हटेगा, कट जाएगा तो 1/3 आएगा, 1/3 हो जाएगा। अब जब 1/3 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि छूट देगा, छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में भाई मेरे, तो बेचेगा इसमें से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 2/3 में बेचेगा, तो 2/3 निकाल देते हैं। 1551 गुने 2/3 ऐसे निकालो, बहुत से तरीके हैं, घटा सकते हैं। 5 3 5 15 17 51 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। डबल कर लो भाई मेरे, तो ये गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 1034 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी है और ये सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1034 रुपया। ठीक है, और भी तरीका है, उसको आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ देखेंगे प्रश्न, ऑफलाइन में बहुत से तरीका मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, कहता है कि 120 प्रश्न नंबर है, यदि किसी वस्तु का 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इन दोनों का अंतर इक्वल टू अंतर कर दो भाई मेरे, 3 रुपया। ठीक है, और कितना अंतर है, तो दोनों का अंतर होगा 2% बराबर कितना, 3 रुपया, तो 1% बराबर 3/2 हो जाएगा। 100% लाना है भाई मेरे, तो 100% लाने के लिए 3/2 गुने 100 ऐसे कर लेंगे, कटा देंगे तो ये 50 आएगा, 50 या 150, यानी 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और इसको आप भी बनाइएगा तो अच्छा होगा, प्रयास करेंगे भाई मेरे। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, कोई मैट्रिक इंटर नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, घर में छोटे भाई बहन है तो उसको भी आप दिखाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। बेकार की वो चीज़ें कार्टून वगैरह देखते हैं बच्चे, वो अच्छा नहीं, उससे क्या होगा, डेवलप नहीं कर पाएगा, लेकिन ये चीज़ देखेगा। हमने कई बार बताया आप लोगों भाई मेरे कि ये 1 से लेकर के 10वीं तक का ही कॉम्पिटिटिव की ज़्यादा है ना क्वेश्चन होता है। तो ये किस क्लास का है, 6 7 8 का, इसी के अंतर्गत आता है ये सब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए ये प्रश्न है, इस पर ध्यान नहीं, कहता है 121 नंबर, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। देख भाई मेरे, अभी जैसे पहले बना था ना, अभी इसके पहले जैसे बना था उसी प्रकार से इसको बना लेना है। और मैं कई वीडियो में कई क्वेश्चन में बनाया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ कि याद रखिएगा, एक लाभ प्रतिशत, एक हानि प्रतिशत तो जुटेगा, एक हानि होगा तो घटेगा, लाभ होगा तो घटेगा। देख भाई मेरे, ये भी क्या है, लाभ प्रतिशत है, ये भी क्या है, लाभ प्रतिशत है, तो काहे नहीं ऐसे बना लेंगे 25, और लाभ है तो घटेगा, तो कितना आएगा भाई मेरे, दोनों में से घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपका 13 और 5, 8 5 13, हाँ ये सॉरी 13 में से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना होगा 5 आ जाएगा, 5% यानी 100 ऐसे कर लेंगे तो ये कट जाएगा, 50 25 हो जाएगा, यानी 500 आ जाएगा करेक्ट आंसर। चाहे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दोनों का अंतर कर लेंगे तो ये 5% इक्वल टू कितना भाई मेरे, 25 हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना, तो 25 बटा ना ये 5 हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या होगा भाई मेरे, तो वैसे ही बनेगा 25/5 गुने 100 हो जाएगा, ये 100% आपका निकल गया, नहीं 500 निकल जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, तरीका है तो बहुत से है भाई मेरे, आप जुड़े रहिए ना, कभी किसी तरीका से बना देंगे हम। चलिए यहाँ देखेंगे,
लेकिन रूल होगा भाई मेरे, ऐसे नहीं। 122 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा भाई मेरे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप देखिएगा, उसमें इस टाइप का प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है क्या है कि यहाँ प्रत्येक घड़ी का दर कर रहा है, प्रत्येक का कर रहा है, प्रति घड़ी कर रहा है, लेकिन वहाँ नहीं, वो टोटल का भी बोल रहा था। उसमें बोल रहा होगा जैसे 5 घड़ी का लागत मूल्य इतना है, चाहे विक्रय मूल्य इतना है, इस प्रकार से होगा, डायरेक्टिव बोल रहा होगा। उसी प्रकार से इसको बना लेंगे। क्या करेंगे, 14 का, ये 14 घड़ी बेच रहा है, जबकि ये वो कितना है, ये वो का दाम कितना है 450, तो क्या लिखेंगे 450 गुने ये वो का दाम है उतना, तो 14 कितना होगा, हो गया। अब क्या होगा भाई मेरे, ये क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ होता है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसको पहले वाले में हानि था, देखिएगा मैंने बोला था बनाने के लिए भी एक क्वेश्चन एक मैं बनाया भी था। और यहाँ लाभ होता है, क्रय मूल्य यहाँ दे रखा है 14 का, दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। हानि होता है तो घटा लेते हैं, 14 4 कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब इसको बना लेंगे, 9 से कटेगा भाई मेरे, तो 9 दूना 18 और 9 पच्चे 45, 0 कटा देंगे इसको, तो 7 हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 350 रुपये, 350 रुपया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे इसके बाद की प्रश्न क्या है भाई मेरे, बनाइए आप लोग भी, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बार बार बोलता हूँ भाई मेरे, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जितना मैं आप लोग को प्रश्न बता रहा हूँ ना, लगभग 200 बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उससे भी ज़्यादा मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए ना, कोई भी किताब का सवाल बन जाएगा आपसे। कोई चीज़ है तो बार बार दोहराई जाएगी, दुनिया गोल है, मैंने पहले भी बताया था। चलिए, यहाँ पे कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई मेरे। अब देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले देखने लाभ प्रतिशत कितना है भाई मेरे, तो लाभ परसेंट 25% है, 25% गौर कीजिएगा, यानी 25 बटा कितना भाई मेरे, 100 हो जाएगा। ये हटेगा प्रतिशत, तो 25 चौका 100 है, यानी 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। क्या होगा, ये क्रय हो गया भाई मेरे, ये लाभ हो गया। तो विक्रय कितना होगा, तो विक्रय दोनों के जोड़ लेंगे तबे ना होगा भाई, क्रय प्लस लाभ तब ना विक्रय होगा। 4 में करते हैं, 1 रुपया लाभ लेंगे तो बेचेंगे तब ना होगा, चाहे हानि भी होता तो घर जाता, वो बात अलग की बात है, लाभ है तो जुटेगा। कितना होगा आपका, विक्रय हो जाएगा 5 हो जाएगा, विक्रय कितना होगा भाई मेरे, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुपात में है 5, 5 एक समान ना लो, और क्रय 4x है, क्रय कितना है 4x है भाई मेरे, 4x है, ऐसे डायरेक्टिव बना सकते हैं। इसका अंतर कितना है भाई मेरे, 210 है, कितना है 210 है, तो इसका भी तो अंतर कितना है भाई मेरे, इसका अंतर 1 है, तो यानी 210/1 यही ना है। निकालना क्या है भाई मेरे, विक्रय मूल्य निकालना है तो 5 से गुना कर लो, क्रय मूल्य निकालना है तो 4 से गुना कर लो, तो विक्रय मूल्य निकाला है तो 0, 5 गुना 5, 5 गुना 10, यानी 1050 रुपया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्रश्न है आपका, देखिए। ठीक है, अगर क्रय मूल्य निकालना होगा भाई मेरे, या 4 से गुना कर लेंगे, निकल जाएगा, नथिंग है, कुछ नहीं है आपके लिए। जो रेगुलर पढ़ेगा उसके लिए तो भाई कुछ नहीं है। निकम्मों को तो ढेर बहाना है, निकम्मा जो होता है ना ढेर बहाना मारता है, लेजी के लिए कोई नहीं है, बहाना की कमी नहीं है। 124 नंबर प्रश्न है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए, यानी 8% कमाना चाहता है लाभ, मैंने कोशिश किया जाए, मतलब 14% लाभ में बेच दे रहा है कोई वस्तु को, यदि उसको 8% पर बेचा जाता तो कितना में बेचा जाता है, या क्रय मूल्य, यही निकालना है भाई मेरे। तो इसका निकाल लो, कुछ नहीं करना है, 2850 है, क्या कर रहा है भाई मेरे, कितना में बेचा जाता, ये इतना में बेचा जाता तो 108% कर लो, बेचा कितना में है पहले भाई में 14% लाभ पर, तो 114 कर लो, बस हो गया। अब इसको कटा लेना है, ठीक है, कटा करके इसको हम बना देंगे। देखिए भाई मेरे, इसको हम कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा 54, फिर कटाएंगे तो ये 5 और इस 57,
अब देखिए 5 से कटेगा, 5 से तो हाँ 5 से तो कट जाएगा भाई मेरे, यानी 50 हो जाएगा ये। अब गुना कर लो इसको, 4 जीरो का जीरो, इधर गुना कर रहे हैं, 5 का 20 के शून्य हो जाएगा, 5 25, 25 आ 2 27, यानी 27 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो पढ़ना है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं भाई मेरे 125 नंबर प्रश्न की बारी है। कोशिश करेंगे आप बनाने के लिए तो बेहतर होगा। अगर एक थोक व्यापारी 528 रुपये में कॉफ़ी का टीन बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है। अब अगर वह इसे 636 रुपये पर बेचने का फैसला लेता है तो कितना लाभ प्रतिशत में होगा। देख भाई, तो नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकाल दो ना, पहले तो क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो 528 जब हानि हो रहा है, इतना में बेच रहा है, तो मैंने बोला था 100 ऊपर रखेंगे जब बेचेगा तो, ठीक है, विक्रय मूल्य होगा तो ये हानि हो रहा है, तो इस 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा भाई मेरे, 88 हो जाएगा। कितना होगा, 88 होगा। 11 से कटा लो भाई मेरे, देखो तो 11 8 88 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 2 8, 11 8 88 हो जाएगा, और 8 6 48 यानी 6 पूरे करे कितना निकल गया भाई मेरे, 600 निकल गया। कितना निकल गया, 600 निकल गया। अब कहता है कि 600 में इसको खरीदा हुआ है, अब बेचना चाहता है इसको कितने में, 636 रुपया भाई मेरे, तो कितना फायदा होगा, 36 रुपये फायदा हुआ, कितना पर, तो 600 पर, यानी 6% इसका। और प्रतिशत में लाने के लिए ऐसे करेंगे ना भाई मेरे, तो ये डबल जीरो से गया, 6 छक्का 36 यानी 6% सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो बनाना है आपको। ठीक है, ये अभी आप लोग का कैसे चल रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम कैसे देना है वो अंत में मैं बताऊंगा कैसे एग्ज़ाम देना है भाई मेरे। चलिए ये देखते हैं, इसको बनाएंगे। कहता है कि 126 नंबर प्रश्न है, एक दूध व्यापारी 50 लीटर दूध को 40 लीटर प्रति लीटर की दर से खरीदता है। यानी देखिए 50 लीटर दूध है, वो 40 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, यानी 1 लीटर दूध का दाम है कितना भाई मेरे, 40 रुपया, 50 लीटर खरीदता है, तो कढ़ाई कितना हो जाएगा देख लो पहले, यानी दूध कितना 50 लीटर है भाई मेरे, तो 50 गुने कैसे खरीद रहा है, तो 40 रुपये कितना हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा। आप देख लीजिए 5 का 20 यानी 2000 रुपया में खरीद लिया। देख लीजिए खरीदा, क्रय हो गया, इसका क्या हो गया, क्रय हो गया। अब क्या कर रहा है ये देखना है, तथा उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, तो 5 लीटर जब पानी मिला देगा भाई मेरे, तो पानी तो फ्री का है, यानी फ्री में खरीदा समझिए, तो पानी में कोई तो दाम लगा नहीं है, इसलिए अब ये 50 लीटर दूध कितना हो जाएगा, 55 लीटर का काम करेगा। अब इसको बेचना चाहता है कम दाम में, 42 रुपये लीटर कह रहा है, 50 रुपये ऐसे होता है, लिस्ट दिखा देता है लोग कि देखिए हम ऐसे खरीदे हैं आपको कम में दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि कोई ज़्यादा में खरीद कर आपको कम में दे सकता है, या तो हम मूर्ख है, नहीं तो वो साफा मूर्ख होगा। ऐसा तो दुकानदार तो मूर्ख हो ही नहीं सकता है, मूर्ख तो होता है खरीदने वाला। चलिए आइए, जो पूंजी लगाया मूर्ख थोड़ी होगा भाई। चलिए अब यहाँ 55 से इसको गुना कर लेंगे, क्योंकि 42 रुपये बेच रहा है, 55 लीटर मिश्रण हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना 10 के 0, गुना अपना करने का तरीका है, 5 गुना 10 का 0, चलिए यहाँ सामने सामने रखेंगे तो अच्छा होगा, 5 गुना 10 के 0 हो जाएगा भाई मेरे। और फिर ये दोनों जोड़ेंगे, 6 6 35 का 30 है, 31 का 1 हो जाएगा, 31 का 1 हो जाएगा, फिर बचा 3, अब 5 का 20, 20 का 3 23 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये बात बताइए 2000 में खरीद रहा है और 2310 रुपये में बेच रहा है, तो इसका लाभ कितना होगा भाई मेरे, 310 रुपये लाभ हो गया। 310 रुपये लाभ हो गया, इसको प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए हम जानते हैं लाभ बट्टा क्रय गुण सम होता है। तो लाभ तो निकल गया है भाई मेरे, क्रय भी पता है मुझे 310, क्रय कितना है 2000 है भाई मेरे, ठीक है, और गुण यहाँ 100, 2 जीरो से गया, 1 जीरो से ये भी चला गया भाई मेरे। अब इसको जब भाग लगाएंगे तो 15 गुना 30, 15.5 आ जाएगा, 15.5 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।